हम सोचते ऐसा पाले तो सुखी। एक तिब्बत की बहुत पुरानी कथा है, प्रचलित, बहुत प्रचलित, तिब्बत की। एक सम्राट एक बार भूल गया रास्ता, तो जंगल में पहुंचा एक किसान के घर। उसने ठंडा पानी दिया, बिस्तर पर बिछाया। वो जानता नहीं था, वो तो राहगीरों की मदद करता था। सम्राट तो सम्राट, तो उसने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो किसान ने कहा क्षमा करो, मैं नहीं जानता, और मेरा काम है राहगीरों का स्वागत करो। तो सम्राट ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहाँ का सम्राट कैसा है? बोले नहीं। सम्राट सुना है कि अच्छा है, दिखने में सुंदर है, प्यारा है, बहुत दयावान है, पर हम कभी मिले नहीं। तो सम्राट ने कहा कि क्या तुम्हारी मिलने की इच्छा है? किसान ने कहा कि मिल जाए तो ठीक है। तो सम्राट ने कहा कि तुम पहचानोगे कैसे? किसान बोला हमने कभी देखा नहीं। बात तो हम वही पूछने वाले कि हम पहचानेंगे कैसे? सम्राट ने कहा एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सम्राट से मिलवा दें। सम्राट ने मन में सोचा इसको ले जाएंगे तो रास्ता भी पता चल जाएगा, इसका थोड़ा स्वागत वागत करेंगे, सम्मान देंगे, पैसा वैसा देंगे, ये भी खुश हो जाएगा, हमारे महलों में रहेगा। तो सम्राट ने अपने घोड़े पे बैठाया तो किसान ने हाथ की थपकी दी और कहा भाई साहब एक बात बताओ, हम सम्राट को पहचानेंगे कैसे? ये सम्राट है, पता लगे कि तुम किसी एरा गेरा को मिलवा दो, सम्राट का नाम बता दो। जैसे कई बार ऐसा होता है जैसे पता ना हो उनको। एक कोई बहुत विदेश की एक बहुत विचित्र हास्य कथा प्रचलित है भारत में कि वो विदेश ले जाने के लिए वीजा लेते हैं कि चलो तुमको हम जो है समुद्र के किनारे दुबई ले जाते हैं, नाव से जाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, सबसे 1-1 लाख रुपया ले लिया और वो दुबई की जगह में मुंबई के ही एक दूसरे छोर पर छोड़ दिया। लोगों को लगा कि पूछा कौन है? बोले दुबई है। और ये अपनी नाव लेके वापस आ गया। जब लोग वहां उतरे तो लोगों ने पूछा कि कहाँ आए? बोले दुबई आए। अरे बोले ये तो मुंबई। तो सम्राट से उस किसान ने पूछा कि तुम किसी अन्य व्यक्ति को मिलवा दो, सम्राट कह दो, तो मैं कैसे पहचानूं कि ये सम्राट है? तो सम्राट ने कहा कि जिसको देख करके लोग अपनी टोपी उतारें और जिसको नमस्कार करें और जिसको अपनी पगड़ी उतार कर नमस्कार करें और जिसके सामने सब खड़े हो जाए, समझना ये सम्राट। जैसे सम्राट ने मन में सोचा कि हम जैसे ही एंट्री करेंगे अपने राज्य में, और स्वाभाविक है लोग मुझे देख करके सम्मान देंगे, पगड़ी उतारेंगे, टोपी उतारेंगे। लेकिन बड़ी आश्चर्य घटना घटी, जो हमने कहा ना कि सुख की भ्रांति से बचना है। आश्चर्यचकित घटना ये घटी, कथा ये कहानी बड़ी लोकप्रिय कहानी है कि घटना ये घटी कि पूरे नगर के लोग टोपी उतार सम्मान कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। तो सम्राट ने व्यक्ति से पूछा कि अब तुम पहचान गए कि सम्राट कौन है? देखा नहीं तुमने? लोग टोपी उतार रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। बोली यही तो टेंशन हो गई कि घोड़े पर हम 2 लोग हैं, नमस्कार किसको कर रहे हैं? घोड़े पर हम 2 लोग हैं, यही मुझे टेंशन है कि नमस्कार किसको? इसी को कहते हैं सुख की भ्रांति, इसी को कहते हैं सुख की भ्रांति। और एक और बहुत पुरानी कथा भारत में प्रचलित है, ये तो तिब्बत की है, अब आपको भारत की एक कथा प्रचलित बताते हैं। भारत की एक बहुत पुरानी कथा प्रचलित है कि एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा है। कुत्ता जानते हो? डॉग। अच्छा बैलगाड़ी जानते हो? हैं? हाँ, क्या बोलते हो? पुलक्का। काट ऐसे समझ आता अपना रिएक्शन एकदम फाइट। काट। हाँ, तो जो भी है, एक भारत की बहुत प्रचलित कथा है कि एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, कुत्ते की पूंछ टच हो रही थी बैलगाड़ी में और कुत्ता को लग रहा था बाहर ही हम बैलगाड़ी चला रहे। इसी को सुख की भ्रांति कहते हैं। वाह रे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं और कुत्तों को मन में लगा कि आज तो कुत्तों में हमारा भी नाम रोशन है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले जितने भी टॉमी हैं सब याद करेंगे कि भारत का एक कुत्ता ऐसा हुआ जो बैलगाड़ी चलाता था। ऐसा मन में वो सोच रहा होगा और वो जा रहा था रास्ते में। इसने सोचा ट्राई करें कि मैं ही चला रहा हूं, कोई दूसरा तो नहीं चला रहा है।
तो उसने सोचा मैं रुकूं और गाड़ी रुके तो पक्का तय हो जाएगा कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूं। और वो रुका और किस्मत की बात कि गाड़ी का पहिया भी एक पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। उसने कंफर्म कर दिया, यस आई एम पावरफुल डॉग, स्ट्रॉन्ग, अब मैं तो कह नहीं सकती। तो कुत्ता बेचारा बहुत भावुक हो गया, रोने लगा, आंसू आने लगे। और आंसू इस बात के आने लगे कि हमारे दादा परदादा टॉमी बॉमी मर गए, आज तक ऐसा काम नहीं कर पाए, एक मैं हुआ। अपने दादा परदादा टॉमी, रॉकी, गबरू, कुत्तों के नाम भारत में रखे जाते हैं, ऐसे कुत्तों के नाम रखे। तो कुछ लोगों के भी होने लगे, हमको ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए वरना ऑब्जेक्शन छूटता है। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। तो कुत्ता को लगा कि वाह, हमने तो बहुत बड़ा एक इतिहास लिख दिया है, बैलगाड़ी चला रहे हैं। और किस्मत की बात टायर पहिया अटक गया पत्थर में, पर बैलगाड़ी चलाने वाले जो किसान था उसने बैलों को थोड़ा सा डंडी से पीटा, गाड़ी आगे गई। भगवान ऐसे लोगों को ठिकाने भी बहुत जल्दी लगा। बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाला और जैसे ही बैल निकले तो जो गाड़ी ऊपर थी नीचे आ गई, कुत्ता की चावनी बन गई, पसर गया, चारों पैर ऐसे फैल गए जैसे अंतरिक्ष यात्रा पे जा रहा है, मुंह की जीभ निकल गई, वजन रख गया, कमर टूटकर धनुष बन गई। तब कुत्ता को समझ में आया ये मेरा भ्रम था, मैं गाड़ी चला रहा था, सच तो यह है चलाने वाला कोई और था। उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा भ्रम है कि तुम कर रहे हो, करने वाला तो कोई और होता है। इसी को सुख की भ्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रांति को जानते हो? अंग्रेजी में क्या कहते हैं भ्रांति को? कंफ्यूजन, इल्यूजन। हाँ, तो बोलते रहना बहना, क्योंकि अपनी अंग्रेजी बहुत हाई फाई है और हमारी अंग्रेजी तो सुनकर अंग्रेजी भी आत्महत्या करना और होना भी चाहिए। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखो, हम कहते हैं जिन्हें हमें सुनना है वो हिंदी सीखें। ये हमारा थोड़ी टेंशन है, तुम्हारा टेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सीख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि हमें अनपढ़ गवार बने रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में जिंदगी, क्योंकि अंग्रेजी से हमारा उतना भरोसा नहीं, हमें नॉलेज की स्पेलिंग पता थी कि एन से शुरू होती, तो भरोसा उठ गया कि के से शुरू होती है। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता है जो अशांति को मिटाते हैं, शांति की स्थापना करते हैं, कुमति को मिटाते हैं, सुमति की स्थापना करते हैं, संकटों को मिटाते हैं, क्योंकि स्वयं भी संकट मोचन कहलाते हैं। तो मेरे पागलों, शांति को पाने के कितने उपाय हैं? 5। जोर से बोलो। आप लोग लक्ष्य से नहीं भटक जाना, हम लौट कर वहीं आएंगे। शांति को पाने के 5 उपाय हैं। पहला उपाय संतुष्टि, संतोष। दूसरा उपाय गुरु पर भरोसा। तीसरा उपाय प्रभु को धन्यवाद। चौथा उपाय वर्तमान में जियो। और 5वां उपाय सुख की भ्रांति से बचो। ये भ्रांति थी, इससे बचो, रियल जियो, वास्तविक जियो। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आप जो नहीं हो वो दिखने की कोशिश करते हैं, और हम मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि हम जो हैं वो सामने। बनावटी का मतलब ही नहीं है, तो आप मुस्कुराओगे, इसलिए प्रसन्न रहना है तो वास्तविकता में जीना प्रारंभ करो। हनुमान जी का काम ही यही है। हनुमान जी शिक्षा देते हैं, कुमति निवारो सुमति के संगे महावीर Yeah.
सुमति को देने वाले, संकटों को हरने वाले, संकट मोचन स्वयं भी है हनुमान जी, दुखों को मिटाने वाले, सुख को देने वाले। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में टेंशन को हटाकर की अटेंशन भर देते।